वेलकम टू माय ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें हमें पॉलिनोमियल है या नहीं, इस चीज़ का हमें रीज़न देना है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या हो सकती है, के बारे में हम जानेंगे। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि यदि पॉलिनोमियल होगा तो उसमें पावर पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव पावर है या अपॉन वाली पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो जैसे हमने पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें कंटेंट में लिखा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। और पॉलिनोमियल्स में क्या आता है कि जो पावर पॉजिटिव होंगी, दूसरा अपॉन में नहीं होंगी, तो वो चीज़ें हमारी पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी पावर पॉजिटिव होगी, कंप्लीट पावर होगी, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। चलिए इसमें राइट करते हैं, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सो इसलिए क्या हो गया हमारा, ये पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि बिकॉज इट हैज़, क्या है कि इसकी जो पावर्स है वो 2 है। इट हैज़ पावर 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है। हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है y² प्लस √2 तो इसमें हम देखते हैं कि पावर क्या है, 2 है हमारे पास, और जो कि पावर पॉजिटिव है, अपॉन में नहीं, तो इसलिए क्या ये हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। सो इट्स पावर इज़ 2, so that it is a polynomial। a polynomial। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब। (3√t प्लस t√2) अब हमें इसमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें पावर्स जो है, पावर नहीं है। अगर हम रूट की बात करें तो रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 पावर हो जाएगी। तो हमने आपके लिए बताया था कि पॉलिनोमियल्स में जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसको हम राइट करते हैं, 3t⁴ आ गया, और फिर से हम राइट करेंगे 2t। तो हम चेक करते हैं ये जो पावर्स है 1/2 ये अपॉन में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर अपॉन में होती है पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक्सप्रेशंस जो जिसकी पावर अपोजिट हो, अपॉन में हो या नेगेटिव वैल्यूज़ हो, तो वो नहीं होगा। तो इट्स पावर इज़ 1/2, इसकी जो पावर है वो 1/2 है, सो दैट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसलिए ये क्या नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। और क्यों नहीं है पॉलिनोमियल वो भी आपको पता है, हमने आपको बता ही दिया कि पावर अपॉन में नहीं होनी चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। y प्लस 2/y, तो इसमें क्या है कि अपॉन में y है, तो हम क्या करेंगे कि y को हम सेम रखें, यहाँ पे लास्ट में आके क्या कर देंगे, इसको y प्लस 2 जो y है, कोई भी चीज़ अगर किसी के अपॉन में होती है, अगर उसका अपॉन हटाते हैं, तो जैसे 2/y है, अगर हम इसको सही से राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इन्वर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y इन्वर्स, यानी y की पावर -1 लग जाएगी। जैसे हमारे पास 1/3 है,
1/3 अगर हम 1/3 को सही से राइट करेंगे तो 3 इन्वर्स लिखेंगे, 3 टू पावर -1। और हमने आपको क्या बताया था कि पावर पॉलिनोमियल के क्या नहीं, पॉलिनोमियल के लिए क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या हुआ कि पावर -1 में आ गई, तो हम यहाँ पे कर देंगे इट्स पावर इज -2, सॉरी -1, क्योंकि इसकी जो पावर है वो -1 है, इसलिए क्या नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में। जैसे क्वेश्चन हमारा सेकेंड है तो उसमें ये दे रखा है कि coefficient of x square in each of the following। तो हमें इसमें ये निकालना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है उसको कोफिशिएंट बोलेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे मन राइट कर लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं राइट है, तो जहाँ कोई भी नंबर नहीं होता है वहाँ पे हम क्या राइट कर लेते हैं, 1 राइट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से राइट कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² = 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। π/2 x² + x। तो इसमें हमें देखना है कि x² के साथ क्या है। तो हमें दिख रहा है x² के साथ क्या है, π/2 है। x² के साथ क्या है, π/2 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो x² के साथ राइट है वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। और हम किस तरीके से राइट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2। और इसी तरीके से जो मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में नहीं दिखाया है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी अगर हम देखते हैं तो 2 माइनस का x² + x³ है, तो उसमें भी -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से हमारा √2x - 1। तो अब इसमें हम देखते हैं कि x² के साथ क्या है, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या नहीं दिया है, हमारे लिए x² ही नहीं दिया है। और जब x² नहीं दिया है तो जो नहीं दिया उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या राइट कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² = 0, क्योंकि हमारा जो x² वाला जो टर्म ही नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको दिया है गिव 1 एग्जाम्पल each
ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमसे ये पूछा है कि एक एग्जाम्पल ऐसा बताओ जो 35 डिग्री का हो जिसकी, और मोनोमियल अगर हमें बताना है, एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक हमें मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो अगर हम अब अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा टर्म लेंगे जो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म पाए जाते हों वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। जिसमें सिंगल टर्म होता है वो मोनोमियल्स कहलाता है। जिसमें तीन टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाता है। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसा टर्म राइट कर लेंगे जो जिसमें दो टर्म हो और जिसकी पावर क्या हो 35 हो। हम अपनी मर्जी से कुछ भी राइट कर सकते हैं, जैसे 2x की टू पावर 35 प्लस 2x। तो मैंने जो यहाँ पे राइट किया है तो 3x टू पावर 35 प्लस 2x राइट किया। अब जैसे मोनोमियल्स की बात करें, अब दूसरा में मोनोमियल भी राइट करना, तो मोनोमियल क्या होता है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, मोनोमियल कहते हैं। जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 5y हो गया, 3z हो गया, 7a हो गया, 6b हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मोनोमियल्स कहलाते हैं। चाहे उस पर पावर लगी हो या ना लगी हो तब भी मोनोमियल ही कहलाएगा। जैसे 9x टू पावर 100 आ गया। और पीछे हमें क्वेश्चंस में भी यही पूछा है कि हमें 100 डिग्री का एक मोनोमियल्स टर्म राइट करना है। बाइनोमियल जिसे पीछे हमसे पूछा था, तो बाइनोमियल में क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव टू टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म पाए जाते हो बाइनोमियल कहलाता है। जैसे 2x प्लस 1, फिर 5y प्लस 3, इस तरीके से। तो ये हमारे सब क्या हैं, मोनोमियल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब अगर अपने क्वेश्चंस में देखते हैं तो हम क्या राइट कर लिया हमने, एक मोनोमियल्स 2a टू पावर 100, और जो कि ये क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया। और सेकंड में हमें इससे पहले एग्जांपल देना था बाइनोमियल का, तो हमने क्या राइट कर लिया, 3x टू पावर 35 प्लस 2x, जो कि एक बाइनोमियल है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द डिग्री of each of the following polynomials। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि 4th पार्ट है, तो इसमें हमें क्वेश्चंस को देख के उसकी डिग्री बताना है। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें हम चेक करेंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री, और हाईएस्ट ही हम लेंगे। जैसे इसमें 3, 2 और x दे रखा है, तो हाईएस्ट वाली राइट कर देंगे, डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर में क्या है कि डिग्री कितनी है, बाई स्क्वायर में डिग्री 2 है, क्योंकि जो डिग्री हमारी वही होती जो पावर्स होती है, तो पावर हमारी 2 है, तो वही डिग्री हो जाएगी हमारी। तो क्या राइट कर लेंगे, डिग्री 2। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। 5t माइनस रूट 3 है, तो 5t माइनस रूट 3, तो जिसमें t क्या है, t की पावर्स नहीं दे रखी, तो जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ हम 1 राइट कर लेते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 दे रखा है, तो 3 में कोई भी हमें पॉलिनोमियल्स या कोई भी हमें अलजेब्रिक
नहीं दे रखा है। अलजेब्रिक का मतलब 8 से लेकर z तक कोई भी अलजेब्रिक वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, कांस्टेंट टर्म दे रखा है। तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें डिवाइड करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें हमने एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या है, दो टर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें इसलिए हमारा ये क्यूबिक हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात, ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें 1 प्लस एक्स आपको दे रखा है। तो 1 प्लस एक्स में क्या है, कोई भी पावर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। हमने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कोई पावर नहीं होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में क्या है, इसी तरीके से। चलिए पहले फिफ्थ की बात कर लेते हैं। 3t दे रखा है और इसमें क्या है कि पावर तो लगी नहीं t के ऊपर है। जब पावर t के ऊपर नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम स्टार्टिंग से उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा आर स्क्वायर दे रखा है। तो हमने आपको बोला अगर जो अलजेब्रिक इसमें जुड़ा है अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो सिंगल टर्म ही क्यों ना हो। जैसे आर स्क्वायर सिंगल है लेकिन है तो सिंगल, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके गुण की बात करें, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, लास्ट में जो 7th क्वेश्चन है 7x क्यूब दिया है, तो वो हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।